हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कक्षा 7 का त्रिभुज पांचवा अभ्यास क्या है, पांचवा का ए पहला अभ्यास। तो पहला का क्वेश्चन दिया गया है क्या, आकृति 5.71 में कोण बी समकोण है, भुजा सी की माप होगी। तो यहाँ से देखिए ऐसे इस प्रकार से ये त्रिभुज बनाया गया है। इसमें तो हम त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या दिया गया है ए बी और इधर पे सी। जो बी है वो क्या है, समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। तो इसमें बोला गया है कि जो भुजा ए सी है, ए सी की माप बताना है, ए सी की माप बताना है। भुजा जो है ए सी उसकी माप बताना है। और दिया गया है ये जो ए बी है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। और जो बी सी है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो हमने अभी बताया ये जो 90 अंश समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। और हमने पढ़ा भी है क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार। ये क्या हो जाता है, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो हमने पढ़ा है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो सबका वर्ग कर लेंगे। कर्ण नहीं दिया है, इसी को निकालना है। तो कर्ण क्या है, ए सी। तो यहाँ से लिख देंगे ए सी का वर्ग बराबर आधार क्या है, बी सी। तो बी सी का वर्ग हो जाएगा। और प्लस लंब क्या है, ए बी। तो ए बी का वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से। तो बी सी कितना दिया गया, बी सी कितना है, 8 सेंटीमीटर। 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस ए बी कितना है, 6। तो 6 का वर्ग हो जाएगा। और ए सी निकालना है तो ए सी वैसे ही रहेगा, ए सी का वर्ग और इधर ए सी का वर्ग। तो यहाँ से 8 का वर्ग कितना होता है, 64। और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। देखिए 6 4 10 और 3 6 3 9 1 10 10 हो जाएगा। तो ए सी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, रूट में 100। ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल का ये लग जाएगा। तो ये रूट में 100 का मतलब क्या होता है, 10। तो ये कितना आ गया, 10 सेमी। तो ये जो कर्ण है ये कितना आ गया, 10 सेमी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया होगा 10। तो इसमें आप सही का टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब हम बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। तो प्रश्न दूसरा में बोला गया है आकृति 5.18 में कोण ए समकोण है। अब यहाँ पर कोण जो ए है वो क्या है, समकोण है। त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार से ए बी सी, इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया है। और ये क्या है, समकोण। तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, समकोण का मतलब 90 ही होता है। और ये कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। और ये कितना है, 12 सेमी। तो यहाँ से पूछा गया है ए बी बराबर पूछा है। तो ए बी की माप निकालना है, किसकी, ए बी बराबर। तो यहाँ से फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लिख सकते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया है क्या होता है आपका, क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब बी सी का वर्ग बराबर आधार, ये लंब या आधार, आधार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग। और प्लस लंब क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग। तो यहाँ से देख सकते हैं ए बी सी कितना दिया गया, बी सी कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 का वर्ग हो जाएगा। और बराबर ए सी कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 का वर्ग हो जाएगा। और प्लस ए बी पूछा ही है तो ए बी को वैसे ही रहने देंगे, ए बी का वर्ग। यहाँ से देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 169। और 12 कितना होता है, 144। और ये ए बी वैसे ही रहेगा, ए बी का वर्ग। अब देखिए यहाँ से 169 है और इसको इस साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। और ए बी वैसे ही रहेगा। अब देखिए 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, और एक कितना हो जाएगा, 0, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 25। और ये इधर क्या हो जाएगा, ए बी। 25 का रूट का मतलब क्या हो जाएगा, 5। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये ए बी बराबर कितना आ गया, 5। तो ये हो जाएगा, इसको ये कौन सा ऑप्शन है उसको सही का टिक कर लें। ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा। तीसरा को क्या करेंगे, सही, 5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। 3 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और जो आकृति दिया गया है उसमें उसको देखकर क्या करना है, अब वो जो रिक्त स्थान है उसको क्या करना है, भरना है। तो पहला इसमें दिया गया है क्या, 4 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर, इसमें इसे खाली स्थान दिया गया है, इसमें भरना है। तो पहला चित्र दिया गया है क्या, उसको मैं बना ले रहा हूँ। तो दिया गया है इस प्रकार से,
इस प्रकार से चित्र दिया है। और ये जो कोण है ये क्या है 90 है, ये कितना है 7 है, और ये कितना है 4। यहाँ पर दिया है यक्स, तो यक्स का मान निकालना है। तो फिर से वही ये क्या, अब इसके सामने वाले ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग, अब इन दोनों का वर्ग करके यहाँ पर जो आएगा वही लिख देंगे। तो यहाँ से हम सीधा सीधा कर सकते हैं, या फिर इसको यक्स मानकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यक्स का वर्ग, यहाँ मान लेते हैं क्या यक्स है, यक्स का वर्ग और बराबर क्या हो जाएगा 4 का वर्ग और प्लस 7 का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और प्लस है प्लस लगा लेंगे, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। अब जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा 9 6 15, और 4 1 5 और 1 6, तो ये कितना आएगा 65। यहाँ पर कितना भरा जाएगा 65, तो ये इसमें 65 भर लेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा की, दूसरा की। तो तीसरा में दूसरा दिया गया है क्या 5 का वर्ग प्लस यहाँ पर इसे खाली स्थान, और बराबर दिया है कितना a का वर्ग, बराबर दिया है कितना a का वर्ग। तो यहाँ से इसका चित्र दिया है इस प्रकार से, इस प्रकार से चित्र दिया, और ये क्या है 90 अंश है, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है ए का, ए दिया गया है। तो ए का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए ये इसके सामने ये क्या हो गया कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग पूछा गया है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का वर्ग भरा जाएगा, सीधा सीधा आप देख सकते हैं। तो हम भर देंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो आपको हमने बताया है लंब का वर्ग आधार का वर्ग क्या होता है योग होता है, इन दोनों का योग कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 का वर्ग। अब हम बात करते हैं क्या तीसरा की, तीसरा की। तो तीसरा में दिया गया है क्या 13 का वर्ग और प्लस दिया है 7 का वर्ग, और बराबर दिया माइनस दिया गया है यहाँ पर कितना माइनस, और बराबर दिया है खाली स्थान। और तीसरा में जो चित्र बनाया है वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या है समकोण है, ये कितना है 7, ये कितना है 13, और ये कितना है P है। तो P यहाँ P का मान पूछा गया है, तो इन दोनों का वर्ग करके जो आएगा वो घटा, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए ये पहले लिखेंगे, ये कर्ण कितना हो जाएगा 13, उसके बाद में ये कर्ण हो गया, उसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं 7 का वर्ग और क्या होता है प्लस P का वर्ग। तो 7 ये कितना हो जाएगा 13 का वर्ग, 7 को इधर लाएंगे तो माइनस 7 का वर्ग, और ये बराबर क्या हो जाएगा P का वर्ग। अब यहाँ से देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 7 का वर्ग 49, और यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर P का वर्ग। इसमें से 169 में से 49 घटाएंगे तो 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 120, और बराबर कितना हो जाएगा ये P का वर्ग। और यहाँ से हमको क्या निकालना है सिर्फ P निकालना है। तो यहाँ से ये जो हमने निकाला था तो ये क्या होगा रूट में 65 आएगा, तो यहाँ रूट में 65 भरना जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 120 रूट, और बराबर कितना हो जाएगा P। अगर इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसी में रहने देते हैं। तो ये यहाँ पर जो भरा जाएगा कितना भरा जाएगा रूट में 120। और हम अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में दिया गया है क्या y² बराबर 10 का वर्ग और माइनस और फिर खाली स्थान दिया गया है, और इसका जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से देख लेते हैं, यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है 90 अंश बना है, ये दिया है y, ये दिया गया है 8, और ये कितना है 10। तो यहाँ से पूछा गया है y का मान। तो यहाँ से देखिए जो सामने जो समकोण होता है उसके सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग मतलब 10 का वर्ग हो जाएगा, और बराबर 8 का वर्ग और प्लस y का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है 100, 8 का वर्ग कितना होता है 64, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा y का वर्ग। तो यहाँ से 64 में से 100 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा 36, बराबर कितना आ जाएगा y वर्ग। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा रूट में, और ये कितना हो जाएगा y। तो यहाँ से 36 का वर्ग कितना होता है 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 6 का वर्ग, या 6 भर सकते हैं 6 का वर्ग भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। तो 4 में क्या दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है, यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज इसमें इस प्रकार से दिया गया है, मैं त्रिभुज सबसे पहले बना ले रहा हूँ। तो ये हो गया क्या, ये हो गया क्या त्रिभुज, और इसमें ये जो दिया गया है ये वाला कोण ये कितना है 90 अंश है, और ये क्या है B है, और ऊपर वाले को A, और इधर क्या है C, और इधर दिया गया है 7 और इधर दिया गया है 24। पूछा गया है CA की लंबाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर क्या है समकोण मतलब 90 अंश। तो यहाँ से और दिया है AB बराबर 7 सेंटीमीटर,
और यहाँ दिया है BC बराबर 24 सेमी और CA बराबर क्वेश्चन मतलब पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का मतलब CA का वर्ग और बराबर आधार या लंब का वर्ग BC का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा AB का वर्ग। तो यहाँ से CA का वर्ग हो जाएगा और BC कितना दिया गया है 24, तो 24 का वर्ग यहाँ कर लेंगे और प्लस यहाँ पर AB कितना है 7 का वर्ग। तो यहाँ से देखिए 24 का वर्ग कितना होता है 4 चौके 16 और 16 और ये कितना हो जाएगा 9, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 और ये हो जाएगा 2 दूनी 576 होता है। कितना 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576 और प्लस कितना हो जाएगा 49, 7 का वर्ग 49। इन दोनों को जोड़ेंगे और ये हो जाएगा क्या CA का वर्ग। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 9 कितना हो जाएगा 15, 9 6 15 और ये 8 4 12 और 5 1 625। तो यहाँ से CA बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 625 रूट में हो जाएगा। और आपको पता है 625 किसका वर्ग होता है 25 का। तो CA की लंबाई कितना आ गया 25 सेमी। ये हो गया उत्तर। अब हम बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में दिया गया है एक आयत है, क्या है एक आयत ABC और D है। आयत को इस प्रकार से बना ले। एक आयत है ABCD में विकर्ण CA है। हम बना लेते हैं सबसे पहले आयत। ABCD ये कोई आयत है और इसमें दिया गया है क्या, जो ये भुजा है वो कितना है 16 सेमी और जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितना दिया गया है 20 सेमी, ये बोला गया है। और उसके बाद में इसमें क्या पूछा गया है BC की लंबाई, ये पूछा गया है BC की लंबाई। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा, तो यहाँ से लगा सकते हैं BC बराबर क्वेश्चन मार्क करके लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है आधार का वर्ग। तो इन सब का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा कर्ण। यहाँ से देखिए अब ये कितना होता है आपको पता है, जो आयत होता है वो क्या होता है, जो कोण B है वो क्या है समकोण, इसमें बताया गया है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कोण समकोण हो गया, समकोण के सामने कर्ण, तो कर्ण AC बराबर कितना यहाँ से हो जाएगा, ये कर्ण क्या है AC और ये आधार क्या हो जाएगा AB और प्लस लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर BC। तो देखिए मैंने आधार को पहले लिख लिया और लंब को बाद में लिखा, इससे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जोड़ना ही है, घटाना रहता तब दिक्कत हो सकती थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से AC कितना दिया गया है 20 का वर्ग हो जाएगा और बराबर AB कितना दिया गया है 16 का वर्ग हो जाएगा और प्लस BC ही पूछा गया है तो BC को हम वैसे ही रहने देते हैं BC का वर्ग। तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, 20 का वर्ग 400, 16 का वर्ग कितना होता है 100, कितना होता है 100, इसका होता है 256 BC का स्क्वायर। तो 400 में से 400 माइनस 256 घटाएंगे तो ये क्या आएगा BC का वर्ग आएगा। देखिए 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 4 में से 1 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 144 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा BC। यहाँ से जब वर्ग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा। तो आपको पता है 144 किसका वर्ग होता है 12 होता है, 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो 12 बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा BC के बराबर। तो BC की लंबाई कितना आ गया 12 सेमी। ये जो 12 सेमी क्या है BC की लंबाई, ये हो जाएगा क्या उत्तर। ये हो गया क्या 12 उत्तर हो गया किसका 5वां का। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है क्या 65 डेसीमीटर, डेसीमीटर क्या दिया है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी है। कोई सीढ़ी होगी तो ऐसी इसी प्रकार से होगी, इसकी लंबाई कितना है
65 डेसीमीटर। और क्या दिया गया है, दीवार से क्या है 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपर की सिरे का लंबाई ज्ञात कीजिए। जो दीवार है यहाँ से और यहाँ तक की ये दूरी दिया गया है, ये दूरी कितना दिया गया है 25। ये कितना दिया गया है 25। और बोला गया है दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे, दीवार का आधार ये हो जाएगा और सीढ़ी का ऊपरी सिरे ये, इसकी लंबाई, इसकी क्या बताना है ऊंचाई, सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई बताना है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं, मान लीजिए ABC। सीढ़ी कुछ इसी प्रकार से होगा, ऐसे सीढ़ी ऊपर जाएगा। तो बोला गया है जो सीढ़ी की लंबाई वो कितना है 65 डेसीमीटर है। और जो सीढ़ी के क्या दिया कि नीचे लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। 25 डेसीमीटर दूर से ये क्या लगाया गया है, कोई खड़ी वाली सीढ़ी होती है डंडे वाली, उसको इस प्रकार से लगाया गया है। और ये पूछा गया है कि जो क्या है सीढ़ी का आधार है, दीवार के आधार, दीवार का आधार मतलब ये नीचे से हो जाएगा और सीढ़ी के ऊपरी सिरे मतलब सीढ़ी के ऊपरी सिरे ये हो जाएगा। तो ये लंबाई बताना है BC की, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ देख सकते हैं ये बन रहा है कितना 90 अंश, और ये जो 90 अंश उसके सामने कर, तो ये हो जाएगा क्या AC का वर्ग और बराबर क्या हो जाएगा AB का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा BC का वर्ग। BC का वर्ग मतलब बोले तो ये। अब देखिए AC कितना है 65 का वर्ग और AB कितना है 25 का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा BC का वर्ग, BC का वर्ग। अब यहाँ से 65 का वर्ग निकालना है, फिर कितने का 25 का, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने निकाल लिया 65 का वर्ग कितना होता है 42, 25 और 25 का जानते हैं कितना होता है 625। 625 को हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 42 और 25 में से 625 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 42 में से 6 घटाएंगे 36। तो यहाँ से BC बराबर निकालना है। तो BC बराबर निकालने के लिए यहाँ पर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3600 रूट में हो जाएगा और ये BC के बराबर। तो ये जब हम यहाँ से ये रूट के बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 1 0 60 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा BC। तो BC की जो लंबाई आई वो कितना आया 60 डेसीमीटर। ये कितना आ गया 60 डेसीमीटर। ये क्या आया जो दीवार का आधार है और सीढ़ी के ऊपरी सिरे की लंबाई। यहाँ से लिख सकते हैं दीवार के आधार, दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक की ऊंचाई कितना है 60 डेसीमीटर है। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है क्या 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन से गड़ा है। जमीन पर खंभा और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई 26 मीटर लंबा तार है, उसका एक सिरा क्या है जमीन में धंसा है। तो कोई खंभा मान लेते पहले, तो ये क्या मान लिया हमने खंभा। अब कोई तार खंभे से लगा रहता है जिसको बोलते हैं क्या सपोर्ट। ये क्या है मैंने तार ये जमीन में भी गड़ा हुआ है, क्या है 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा क्या है इतना मीटर लंबा तार है, उसका एक सिरा क्या है मतलब कि 26 मीटर पूरा इसकी लंबाई है और जो है इसमें ये क्या है कुछ ज़मीन में भी धंसा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक 24 मीटर क्या है ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे, 24 मीटर क्या है खंभा ऊंचा लंबा है, 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन और खंभे के निचले सिरे की दूरी, तो ये जो तार है उसकी लंबाई कितना है 26 मीटर और जो खंभा की लंबाई वो कितना है 24। तो बोला है तार जो जमीन में तार धंसा है और खंभे के निचले सिरे से दूरी बताना है। तो ये मान लेते हैं हम A B और ये C। तो यहाँ पर जो B है ये क्या हो रहा है कोण B बराबर क्या हो जा रहा है यहाँ पर 90 अंश मतलब समकोण। तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका AC का वर्ग हो जाएगा और बराबर AB का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा BC का वर्ग। तो 26 का वर्ग हो जाएगा
और बराबर ए बी निकालना है तो ए बी वर्ग हो जाएगा, वैसे ही रहने देंगे। बी सी कितना दिया है 24 का वर्ग। तो यहाँ से देखें 26 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 26 का हम गुणा कर लेंगे 2 बार, तो 6 का गुणा करेंगे 6 के 36 हो जाएगा, और 2 का 6 में करेंगे 6 दूनी 12 दूना 24, 24 2 26, 6 दूनी 12, 12 दूना छतहा ये कितना होता है 36, तो ये देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो अब 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 2 6, तो 26 का वर्ग कितना हो गया 676, और बराबर क्या हो जाएगा ए बी का वर्ग, प्लस 24 का करेंगे 4 चौके कितना होता है 16, एक बचेगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का 7, अब 2 दूनी 4 और 4 1 5, 500 कितना हो गया 76। अब इसमें से हम इसको इस साइड लगाएंगे तो हो जाएगा 676 माइनस 576 बराबर ए बी का वर्ग। तो यहाँ से इसमें से घटाएंगे 76 में से 76 गए 0, 6 में से 5 गए 1, बराबर कितना जाएगा ए बी। तो ए बी यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा। अब आपको पता है 10 का जो वर्ग होता है वो कितना था 100, तो 10 बाहर चला गया, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो ये जो है ये कितना आएगा 10 मीटर। जो खंभे के निचले सिरे और तार का जो जमीन में धंसा है उसके बीच की दूरी क्या है 10 मीटर। तो अब हम बात करेंगे प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक और प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। अब क्या बनाना है, इसमें 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाना है। तो देखिए मैं बना ले रहा हूँ। पहला दिया गया है इसमें 3 4 5, तो हम 3 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 16, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएंगे, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो ये देखिए पाइथागोरियन त्रिक है। तो हम सभी से क्या करते हैं 3 पाइथागोरियन त्रिक बना लेते हैं। लिख देते हैं पाइथागोरियन त्रिक। तो यहाँ से पाइथागोरियन त्रिक बना ले, जैसे दिया है क्या 3 गुणे 2 कर ले रहे हैं, 4 गुणे 2, वैसे ही 5 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या हो गया पाइथागोरियन त्रिक हो गया। एक हो गया, 3 बनाना है, एक हो गया। फिर हम इसमें 3 का गुणा कर ले हैं, 3 गुणे 3, और ये क्या है 4 गुणे 3, 5 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 4 तें 12, और 5 तें ये क्या हो गया 15, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब तीसरे के बाद कर तीसरा भी बना लेते हैं, 3 गुणे 4 कर ले रहे हैं, और ये कितना है 4 गुणे 4 और 5 गुणे 5। तो यहाँ से देखिए 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 बचे, ये कितना हो गया 25। सभी क्या है पाइथागोरियन त्रिक हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हमने पहला का निकाल दिया। अब इसमें से कोई चेक करेंगे तो ये पाइथागोरियन त्रिक है, तो हम मान लीजिए कोई से पहला वाला चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 का वर्ग कितना होता है 36, 8 का वर्ग कितना होता है 8 का वर्ग 64, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 100, और आपको पता है ये 10 का वर्ग कितना होता है 100। इस प्रकार से ऐसे निकालेंगे तो ये भी आपका क्या है पाइथागोरियन त्रिक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या 5 12 और 13, ये बताया गया है पाइथागोरियन त्रिक है। इसके 3 और बनाना है, तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरियन त्रिक। तो पाइथागोरियन त्रिक यहाँ से एक दिया गया है, 3 बनाना है, तो 5 गुणे कर ले रहे हैं क्या 2, और 12 गुणे 2, 13 गुणे 2, सब में सेम संख्या से गुणा इसलिए कर रहे हैं सबका मान सेम आना चाहिए। तो यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 12 दूना 24, 13 दूना 26, ये क्या हो गया पहला पाइथागोरियन त्रिक। और दूसरा का मैं क्या कर रहा हूँ 3 का गुणा, 5 गुणे 3, ये जो 5 है उसमें 3 का गुणा, फिर 12 में 3 का गुणा, और 13 में भी 3 का गुणा, 5 तिहाई हो जाएगा 15, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, और 13 तिहाई कितना हो जाएगा 39। वैसे ही हम 5 में 4 4 का गुणा, ये सब में 4 का गुणा, 5 गुणे 4, 12 गुणे 4, और 13 गुणे कितना कर ले रहे हैं 4, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 12 चौका कितना हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 13 चौका 52। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे में। कौन कौन सा बनाएंगे, इसमें भी लिख देंगे पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक, तो इसमें संख्या दिया गया है क्या क्या 8 दिया है, 15 दिया है, और ये 17 है। तो इसका हम पहले बना लेंगे 1
2 3। अब इसमें हमको क्या लिखना है, पाइथागोरियन। तो हम इसमें 8 गुणे 2 कर ले रहे हैं, 15 गुणे 2, वैसे ही 17 गुणे 2। तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 15 दूना 30 और 17 दूना 34। फिर 8 में हम गुणा 3 का कर लेंगे, 15 में गुणे 3 का और 17 गुणे 3। तो 8 त्रिक 24, 15 तियाँ 45 हो जाएगा और 17 तियाँ 51। वैसे ही हम 4 का गुणा कर लेंगे, 8 गुणे 4, 15 गुणे 4, 17 गुणे 4। तो ये सबका हम आपस में गुणा कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 15 चौका 60 और 17 चौका 68 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से पाइथागोरियन 3 3 और बनाना था, तो मैंने 3 3 सबका बना दिया। तो इस प्रकार से ये पाइथागोरियन त्रिक आप भी बना सकते हैं। इस 9 में बोला गया है निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक छाट कर लिखिए। अब इसमें दिया गया है कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है उसको छाट कर लिखना है। तो दिया है 5, 12 और कितना दिया है 13। तो ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं इसको छाट कर लिखना है। और दूसरा क्या दिया गया है 7, 8 और क्या दिया है 15। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं। तो 5 का वर्ग कर लेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 12 का वर्ग कर लेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 13 का वर्ग कर लेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। इन दोनों को पहले जो दो होते हैं भुजा उन दोनों का वर्ग का योग जोड़े, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 और 1 आ जाएगा। तो ये क्या है पाइथागोरियन त्रिक है, लिख देंगे ये पाइथागोरियन त्रिक है ये। अब वैसे ही इसका भी निकालेंगे, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 और 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है कितना 225, 15 का वर्ग 225। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 9 4 13 हो जाएगा यहाँ पर, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। ये क्या है पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ये क्या है पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें तीसरा की। तीसरा क्या दिया गया है, दिया है 6 7 8, 6 7 8। ये तो दिख ही रहा है, ये तो है ही नहीं। और वैसे ही चौथा की बात कर लेते हैं, दिया है 8 15 और कितना दिया है 17। ये है नहीं, चेक कर सकते हैं। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, वैसे ही 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 64। तो ये देख रहे हैं ये कितना है, तीसरा बहुत कम है, तो ये है ही नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं ये नहीं है। और वैसे ही इसका भी निकालेंगे तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 और 15 का वर्ग कितना होगा 225, 225। अब वैसे ही 17 का वर्ग भी निकाल लेंगे, 17 का वर्ग कितना होता है 289। तो ये भी देख रहे हैं ये क्या है, इसको जोड़ ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये 2, ये है। तो इसको लिखेंगे ये है पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक है। अब पांचवा की बात कर लेते हैं। इसमें पांचवा दिया गया है क्या 3 4 5, ये भी है। तो यहाँ लिख लीजिए, ये तो हमने पीछे बताया ही है। तो यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसको चेक भी कर सकते हैं। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे ये 25। तो ये हो गया कितना 25। तो ये क्या है पाइथागोरियन त्रिक है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10 में क्या बोला गया है, सत्यापन कीजिए यदि n विषम संख्या है तो n, उसके बाद में दिया है n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर और प्लस 1/2 पाइथागोरियन त्रिक है। अगर कोई n विषम संख्या है तब मान लेते हैं विषम संख्या n बराबर क्या 3। तो अब हम क्या करते हैं सबका प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ। अब यहाँ से ये 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग माइनस 1/2। यहाँ से n का मतलब 3 हम लिए हैं, यहाँ से 3 कर लेंगे, 3 का वर्ग और प्लस 1/2। अब यहाँ से ये 3 ही रहेगा, इसका वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8/2 और ये 3 त्रिक का 9 और ये कितना हो जाएगा 10/2। तो यहाँ से इसको काट लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
3 इसको काटेंगे कितना जगह, 2 चौके 8, इसको काटेंगे कितना जगह 5। तो ये अभी मैंने यहाँ देखिए निकाला है, तो ये क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पाइथागोरियन त्रिक है। ये देखिए ये जब है तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक है। इसका सत्यापन भी कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे सत्यापन। सत्यापन कैसे करेंगे, 3 का वर्ग कर लेंगे कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग कर लेंगे कितना हो जाएगा 16। अब 9 और प्लस 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, इसको मान लेंगे क्या समीकरण नंबर 1। वैसे ही 5 का वर्ग कर लेंगे, 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा ये 25, इसको मान लेंगे क्या 2। तो ये क्या है, दोनों है, तो यहाँ से ये मैंने लिख दिया पहले ही, पाइथागोरियन त्रिक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अभ्यास के साथ।